नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस में। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके साथ अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल रियल केस स्टडीज डिस्कस करूं, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा फायदा मैंने देखा है। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए, तो भी उनके साथ मैं केस स्टडीज डिस्कस करता हूं, जिससे एक रिश्ता बन जाता है कि हाँ, हमारी जिंदगी में या हमारे अपनों की जिंदगी में सेम तकलीफ है। तो अगर हम एक रिश्ता बना सके एक कैरेक्टर के साथ, एक सिचुएशन के साथ, तो हीलिंग में और हमको समझने में बहुत सुविधा होती है। तो बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से एक खास केस आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक मम्मी पापा आए मेरे पास, बहुत दुखी, बहुत परेशान। तो करीब 1-1.5 घंटे में मैंने उनसे समझा कि उनकी तकलीफ क्या है। मम्मी पापा बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही अच्छे और बहुत प्यारे मम्मी पापा, बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मम्मी पापा, मैं ये कहूंगा, लेकिन बहुत दुखी। दुख उनको किस चीज का? कि उनकी एक बिटिया है जो फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, बहुत ज्यादा उससे दुखी है। क्यों दुखी है उनसे? पूरा केस यह है कि तकरीबन 11th-12th से उसके बिहेवियर में फर्क आया, बहुत ज्यादा गलत संगति में जाने लगी, गलत फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद सोशल मीडिया पे पूरी तरह घुस गई। अब फर्स्ट ईयर में यह हालत है, चूंकि कॉलेजेस में प्रेशर नहीं होता है, तो वो पूरी तरह बिंदास हो गई है। कॉलेज कई बार बंक करती है और दोस्तों के साथ फुल टाइम और सोशल मीडिया में फुल टाइम अपना वक्त गुजारती है। तो मम्मी पापा के एंगल को, मम्मी पापा के दृष्टिकोण को मैंने समझा, उनकी तकलीफ को समझा। उसके बाद मैंने बिटिया को बुलाया। बिटिया के साथ करीब करीब 3 घंटा रहा हूं। छोटे से समय में मैं आपको कुछ ऐसी चीज देना चाहता हूं जिससे शायद आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, आपके अपनों की जिंदगी को आप समझने की कोशिश करें। साइकोलॉजी एक बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, जिसमें हर व्यक्ति के साथ कुछ सीखने का, हर केस को समझने का मौका मिलता है। तो इस बिटिया ने अपनी लाइफ को मेरे साथ शेयर किया। उसने कहा, करीब करीब 10th स्टैंडर्ड से मेरी पढ़ाई में इच्छा खत्म होने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा दोस्तों के साथ रहना, सोशल मीडिया में बैठना और बहुत सारे पिक्चर्स शेयर करना। बहुत सारे फ्रेंड्स बने। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं एडिक्शन में चली गई, कब मेरी आदत पड़ गई। और आज ये हालत है सर कि मैं बिल्कुल पढ़ाई से चिढ़ गई हूं, और सच बता रहा हूं, मैं पढ़ना नहीं चाहती। मम्मी पापा ने पढ़ाई का सब्जेक्ट निकाला और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे कई बार लगता है कि मैं कुछ कर बैठूंगी। और आप मम्मी पापा से शेयर मत कीजिएगा। तो मैंने कहा, बेटा, यहां एक चीज पक्की होती है जो मैं हर एक के साथ प्रॉमिस करता हूं और उस प्रॉमिस को निभाता भी हूं, कि जो कुछ लोग शेयर करते हैं मैं दूसरों को नहीं बताता, उनके मम्मी पापा को नहीं बताता। तो इस बिटिया ने कहा, एक बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, लेकिन हिम्मत पूरी नहीं हुई, इसलिए उस काम को मैं अंजाम नहीं दे पाई। तो सर, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहती, अभी करूं क्या। बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो कई तरह के टूल्स, कई तरह के टिप्स मैंने उसको दिए, लाइफ को समझाने की कोशिश की। लेकिन एक स्टोरी और एक फिलॉसफी जब मैंने उस बच्ची के साथ शेयर किया, तो सडनली मुझे दिखाई दिया, आहा, उसके साथ एक संबंध बनता हुआ देखा उस एक फिलॉसफी का। एक वाव मोमेंट कहते हैं, आहा मोमेंट कहते हैं। वो दिखाई दिया कि उसके अंदर एक ताला खुल गया है जो शायद मजबूती से बंद था। तो मैंने सोचा, क्यों ना इस बार उस एक फिलॉसफी को आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है आप कईयों की मदद कर सकें, अपनों के बारे में भी सोच सकें। सबसे बड़ी बात, एक ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं। हर घर में कुछ गहने होते हैं, कुछ कीमती सामान होते हैं। हम क्या करते हैं इन कीमती सामानों को? जरा सा सोचिए। एग्जैक्टली मैंने यही एग्जाम्पल उस बच्ची के साथ शेयर किया। आपके पास बहुत सारा कीमती सामान है, पैसे हैं, सोना है, शायद डायमंड भी है। इन कीमती सामानों के साथ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कागजात भी हैं। अगर आपने इनको
एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में बंद रखा तो कितना सुरक्षित रहेगा? उस बच्ची ने कहा कि सर सवाल ही नहीं उठता, कार्डबोर्ड का बॉक्स है, पुट्ठे का है, कोई भी तोड़ कर ले जाएगा। मैंने कहा बहुत सही बेटा, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। सपोज मैंने इन सारी चीजों को, इन कीमती सामानों को मैंने लकड़ी के बॉक्स में रखा, वुडन बॉक्स में, कितना सुरक्षित रहेगा बेटा? सोचा उसने, कहा कि सर कार्डबोर्ड बॉक्स से ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर भी लकड़ी है, लोग तोड़कर लेके जाएंगे। मैंने कहा बहुत सही आप सोच रही हैं। सपोज मैंने उसको स्टील के बॉक्स में रखा और एक कमजोर सा ताला लगाया उस पे, तो क्या ज्वेलरी सेफ रहेगी? कीमती सामान सेफ रहेंगे? उस बिटिया ने सोचकर कहा कि सर स्टील का बॉक्स काफी मजबूत है, लेकिन ताला बड़ा कमजोर है, तो फिर भी सेफ नहीं रहेगा, कोई भी आके तोड़ के ले जाएगा। मैंने बोला बेटा आप सोचकर बताओ कहां रखना चाहिए इस ज्वेलरी को, इस कीमती सामान को, जिससे कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। उस बिटिया ने काफी देर सोचा कि सर हम लोग बैंक में जैसे रखते हैं या घरों में भी रखते हैं तो बहुत मजबूत तिजोरी के अंदर रखते हैं, जैसे गोदरेज का हुआ, ऐसे मजबूत तिजोरी के अंदर रखते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन लॉक यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक यूज होता है, हम सीसीटीवी कैमरे भी लगा देते हैं, बहुत सारे बंदोबस्त करते हैं जिससे कि चोरी ना हो, और बार बार चेक भी करते रहते हैं बीच बीच में कि वो सुरक्षित है कि नहीं। मैंने कहा बिटिया आपने बहुत प्यारा जवाब दिया, और सच बता रहा हूं अगर हम लाइफ को समझें बेटा, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग है, वही एक खजाना हमारे पास है, और हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक खजाना वही है, और उस खजाने को हम लोग पुट्ठे में रखे हुए हैं, कुछ लोग लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए हैं, क्योंकि उस खजाने की कीमत को हम समझ नहीं रहे हैं बेटा। आपकी बुद्धि जिसके अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी संभावनाएं हैं, इतना कुछ आपका भविष्य है, उसके अंदर जो रत्न है आपके दिमाग के अंदर, जो ज्वेलरी है आपके दिमाग में, जो आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है, उसकी सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचा बेटा? कि उसको क्या ऐसी जगह पे बांध के रखूं जहां कोई आके छू ना सके? बेटा ये सोशल मीडिया, ये दोस्त, ये सब उन लोगों की तरह हैं जो अगर हमने मजबूती के साथ अपने आप को संभाला नहीं तो कभी भी तिजोरी को तोड़ेंगे, हमारे दिमाग में घुस जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा बेटा? वही जिस परिस्थिति से आप गुजर रही हो, इतनी तकलीफ में हो बेटा। मैं जानता हूं आप बहुत प्यारी हो बेटा, आप बदलना चाहती हो, मुझे मालूम है इस दुनिया में कोई फेल नहीं होना चाहता, तो आप भी नहीं फेल होना चाहती, लेकिन अब एक आदत पड़ गई है बेटा। जिस तरह बहुत मजबूत तिजोरी में रखने के बाद हम अपने परिवारजनों से डरते नहीं हैं, उसी तरह जिंदगी में आप दोस्तों को अच्छा सेलेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया में उतना ही वक्त गुजारिए जिससे आपके अंदर की तिजोरी पर असर ना पड़े, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, या आप में आदतें ऐसी ना बन जाएं कि आप लक्ष्य से भटक जाएं। सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारी बातें शेयर करनी पड़ती है अपनों के साथ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक बात उनकी तिजोरी को खोल देता है, उनके नॉलेज को खोल देता है, और वो समझ जाते हैं यही सत्य है। उस बिटिया ने कहा कि सर पैर छूना चाहूंगी, मुझे आज समझ में आया, मैंने अपने खजाने को, अपने भविष्य को संभाल कर नहीं रखा। मैंने कहा बेटा हाथ मिला ले, अपनी बिटिया की तरह रखूंगा तुम्हें, एक जर्नी पे साथ में चलेंगे, शायद कुछ और सेशंस हमें साथ में करने पड़ेंगे, इतनी शक्ति दूंगा कि आपकी तिजोरी वापस सलामत हो जाएगी। ना सोशल मीडिया खराब है बेटा, ना हमारे दोस्त खराब हैं, कितना हम उसे हक देते हैं हमारे अंदर घुसने का, यही हमारे भविष्य को डिसाइड करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिल से, ये प्रार्थना है, इस एक प्रिंसिपल को, इस एक फिलॉसफी को अपने बच्चों के साथ
और अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कई बार हमारे बच्चे समझते नहीं हैं। सच बता रहा हूं, यंगस्टर्स को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यारे होते हैं। वो अपनी बर्बादी नहीं चाहते, लेकिन जब उनके पास सही कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, फिलॉसफीज नहीं होती है और एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं होता है, तो कई बार अनजाने में बह जाते हैं। उसके बाद जब माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर उनसे बात करते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, तो और चिढ़कर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने आत्महत्या से बचाया है। इस लड़की के साथ इतना अच्छा शक्तिशाली प्रोग्राम्स मैंने किया है, इतने अच्छे मॉड्यूल्स उसके साथ मैंने शेयर किए कि आज वो बिटिया सर उठाकर जी रही है और वापस जहां 10th में थी उससे अच्छी हो गई है। अभी फोकस्ड है। ऐसा नहीं कि उसने सोशल मीडिया छोड़ा है, दोस्तों को छोड़ा है, लेकिन हर चीज पे उसका कंट्रोल आ गया। वो जानती है किसको कहां तक इजाजत देनी है और उसे पता चल गया कि सारी संभावनाएं, सारा भविष्य उसका यहीं पर है, तो यहां पे किसी को आने नहीं देती वो। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें। मेरा जो चैनल है, आपका चैनल मैं कहता हूं वो है सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस। इसको सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूं। आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, हम अधिक से अधिक तकलीफों से बचते रहें। प्रणाम।